दोस्तों, क्या आपने अपने वर्क प्लेस पर या अपने परिवार में कभी किसी की आउट ऑफ द वे जाकर मदद की है? परिवार का मेरा मतलब है कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में आपने आउट ऑफ द वे जाकर का किसी की कभी मदद की है? उसका आपको क्या नतीजा मिला? और आज जिस पर्सन की आपने मदद की थी, उससे आपका रिलेशन आपके साथ कैसा? उर्दू में एक शेर है, जिन बुतों को हमने अता की थी धड़कनें, उनको जुबां मिली तो वो हम ही पर बरस पड़े। यानी कि वो बुत, वो स्टैच्यू जिनको हमने बोलना सिखाया था, अगर एक बार उनको बोलना आ गया तो वो तुम्हारे ऊपर ही बोलने लगे। और ये बात तो हमारी सभ्यता में बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ एक मुहावरा है ना, नेकी का दरिया लगा, कि आप कभी किसी की मदद करो तो उसको भूल जाओ, क्योंकि बाद में आप जनरली हर्ट फील करो। आपने जिस पर्सन की हेल्प की, उसको अपना टाइम दिया, उसको एडवाइस दी, और हो सकता है आपने उसको वो पोजीशन दिलाई अपने वर्क प्लेस में, अपने कॉर्पोरेट के अंदर, जो वो अगर आपकी कोशिश नहीं होती तो वो अचीव नहीं कर पाता ये बात थी। और एक दिन पता लगा कि वो पर्सन सबसे पहले आपको ही बिट्रे करने लगा। हाँ, ये जीवन का एक सच है, और अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं। यह वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ, अपने तजर्बों से बना रहा हूँ, काफी सोच के बना रहा हूँ, और आपको हमेशा के लिए गाइड करेगा, मेंटल पीस देगा, सीखने का तरीका बताएगा जिंदगी को, कि आप किस तरीके से लोगों से डील करें। कभी कभी जिन लोगों को आप जिंदगी में ऊपर उठाते हैं, जिनके लिए आप त्याग करते हैं, जिनके लिए आप प्रे करते हैं, वही पलट कर आपके साथ आपके राइवल बन जाते हैं। आपने कई मूवीज में देखा होगा, जो बड़ी बहन होती है वो त्याग करती है, शादी नहीं करती, कमाती है, अपने छोटे भाई बहनों को बड़ा करती है। भाई और बहन बड़े होने पर उसके एहसानों को भूल जाते। यही चीज होती है कि वही लोग आपको धोखा देने लगते हैं और आपसे मन में बैर लगने लगते। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या एम आई अ बैड जज ऑफ पीपल? जिस पर्सन की मैंने मदद की, उसी ने ही कि मुझे चोट पहुंचाई, जिसे मैंने सहारा दिया, वही मुझे गिराने की कोशिश क्यों कर रहा है? मुझसे गलती कहाँ हुई, क्यों हुई? और आप अपने आप के ही सवालों को सोचने लगते हैं, और ये सवाल खुद से पूछने लगते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगा था। इसलिए मैं ये संदेश आपके लाया हूं इस वीडियो में, कि वो लोग जो आपको, जिनसे आपने मदद की है, आपको धोखा देते हैं, तो वो आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? और ये मेरे लाइफ में तो कई बार हुआ है, और कोई बड़ी बात नहीं, आपके पीछे भी हुआ होगा। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ऐसे अनग्रेटफुल लोगों को आप कैसे पहचानेंगे, और उनके लिए किस तरीके से आप बचेंगे, ताकि आपकी माइंड की पीस रहे, आपकी एनर्जी रहे, और आपकी डेवलपमेंट किस तरीके से सिक्योर रह सके। क्योंकि आप जिंदगी में इससे बेटर डिजर्व करते हैं। आप ऐसे रिलेशंस के हकदार हैं जो आपको आगे बढ़ाएगा और मेंटल पीस देगा। अगर आप किसी को ऊपर उठाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसे सिखाते हैं, उसका साथ देते हैं, और देखते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, वो आपकी तरफ देखता भी नहीं, बल्कि जिसकी आपने मदद की, वो आपको एक राइवल की तरह देखने लगता है, कि उसका एम बस यही होता है कि जैसे आप रास्ते में पत्थर हो, आपको पत्थर हटाना। और यहीं से शुरू होता है बिट्रेयल। और सच ये है कि इसलिए ये ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि ऐसे होता है कि आपकी सक्सेस, आपकी चैरिटी, आपका दयालुता और आपका विकास उसके भीतर के उन हिस्सों को छू देता है जो उसके पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए, और उसकी ब्रिंगिंग अप में वो सिखाया नहीं गया। दूसरे वर्ड्स में, जो आपकी चैरिटेबल नेचर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो उसके उस हिस्से को शरीर में, उसके माइंड में आकर इरिटेट करता है, जो उसको बचपन में सिखाया ही नहीं गया। वो इनसिक्योर है पर्सन।
ये सब उसको उस बातों की याद दिलाता है जो उसके अंदर नहीं थे, और वो खुद को सुधारने की जगह आपको उसके जैसा बनाना चाहता है, अपने जैसा, और आपको तोड़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, वीडियो नहीं है, ये आपको सिखाने की कोशिश है। ये आपकी कीमत, आपकी शांति और आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का एक तरीका है। ये मेरे अपनी जिंदगी के तजर्बों का निचोड़ भी है। काफी टाइम तक मुझे लगता था कि जो बिट्रेयल है सिर्फ मूवीज में होता है। ऐसा नहीं होता, ये सच्चाई में भी होता है। मूवीज बनती कैसे हैं? मूवीज हर समाज का आईना है, और आप नोट करेंगे वही मूवीज चलती हैं जिसके अंदर ऐसी ही थीम्स होती हैं। और आप देखेंगे आज तक के मूवीज के हेडिंग क्या होते हैं? धोखा, बदला, विश्वासघात, कमीना, दगाबाज। ये वो टाइटल है जिससे मूवीज बनती हैं, जो ऐसे लोगों के ही ऊपर होती हैं जिन्होंने आपके हेल्प ली और बाद में आपको धोखा दिया, और इसका अप्रोप्रिएट टाइटल बनता है दगाबाज। और इस नाम से कोई मूवी बनती है तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा मदद करते हैं वही आपको चोट पहुंचाते हैं, और इसके आपने सबसे ज्यादा मदद की वो सबसे ज्यादा आपको चोट पहुंचाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक पर्सन था जिसको ऊपर बहुत मदद की, लेकिन एक दिन जब वो सक्सेसफुल हो गया, वो बदल गया। धीरे धीरे नहीं, एकदम बदल गया। मैं बात तो शुरू में ही करना चाहूंगा प्री मेडिकल की। मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, एंट्रेंस की, प्री मेडिकल में था। जिस कॉलेज में था, मेरा जो सबसे सक्सेसफुल जो फ्रेंड था उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और जब रिजल्ट आया तो ऐसा हुआ कि मुझे मिला मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, उसको मिला ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और ऑब्वियसली एम्स के मुकाबले में मैमसी की वैल्यू कम है। तो जब एडमिशन के अगले दिन मैंने उसको फोन किया, और उस जमाने में मोबाइल फोन तो होता नहीं, लेकिन जब लैंडलाइन पर उसको फोन किया तो वो फोन पर ही नहीं आया। और जबकि पढ़ाई करने में इकट्ठे हम एक ही रूम में एक साथ एक ही नोट से पढ़ाई करते, और बस जब मैं उससे मिलने मैमसी से एम्स में गया तो उसका बिहेवियर मेरी तरफ इतना रूखा रूखा था, और मुझे वो बस स्टैंड तक छोड़ने में नहीं आया। और मुझे दिल में इतना छू गई ये बात, मैंने उससे कहा चलेगा नहीं बस स्टैंड तक? कहता सेरा, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो अप टू द बस स्टैंड? आई एम एट एम्स, आई हैव टू रीड फॉर टुमारो। तो तब से ये बात मेरे साथ हुई जो मुझे दिल में लगी, और इतना पुराना वाकया है 1973 का, जो मैंने सोचा कि मैं आपको बता। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, कोई दोस्त जिसकी आपने मदद की है वह चेंज हो गया, कोई रिश्तेदार जिस पर आपने भरोसा किया हो वही आपकी बुराई करने लगा हो, जिसको आपने सहारा दिया हो वही आपको एक प्रॉब्लम मानने लगा। जब आप बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं कि मैंने क्या गलत किया, क्या मेरा अच्छा होना ही बहुत बुरा हो गया, तो इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि आप इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो। इसका ताल्लुक आपके सामने वाले बैठे व्यक्ति के साथ होता है जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया। आपकी अच्छाई उसको इनसिक्योर कर देती है, आपकी ताकत ने उसको अपनी कमजोरियों की याद दिला दी है, और आपकी रोशनी से उसकी जो शेडोज है उसको और भी ज्यादा क्लियर कर दिए। ये लोग अपने आप से लड़ रहे होते हैं, आपसे नहीं लड़ रहे होते, और आप उनके सामने होते हैं और सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। जब आप ये बात समझ लेते हैं तो इस बारे में आप सेल्फ ब्लेम करना बंद कर देते हैं, खुद को दोष देना बंद कर देते हैं कि वाई आई वॉज सो गुड टू हिम और हर। दरअसल प्रॉब्लम आप खुद हैं। आप लोगों को वैसे देखना शुरू कर देते हैं जैसे वो असलियत में है, न कि जैसे आप उनसे उम्मीद करते थे, जैसे कि आप खुद है। सब लोग आप जैसे अच्छे जरूरी नहीं हों, और अगर आपके लिए कुछ करते हैं तो आप सोचते हैं एक्सपेक्टेशन में कि वो आप जैसा होगा, आप जैसा बाद में बर्ताव करेगा, लेकिन वो शुरू से ही ऐसा नहीं था, और वो इनसिक्योर हो गया और भी ज्यादा ऐसे सिचुएशन। अब
सवाल ये उठता है कि कुछ लोग सच्ची मदद करने वालों के खिलाफ क्यों हो जाते हैं। इसका दिमाग में साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले होता है जेलसी। कुछ लोग आपकी चीजों से नहीं बल्कि आपकी डेवलपमेंट से, आपकी मेंटल प्रोग्रेस से, आपकी सोच से और आपकी एनर्जी से जलते हैं। वो आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं और खुश होने के बजाय खुद को एक डेंजर में फील करते हैं। दूसरा कारण होता है वो अफ्रेड ऑफ योर प्रोग्रेस होती है। उनको अंदर से पता होता है कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आगे ना बढ़ जाएं। वो हर कदम पर आपको इनसाइड से जानते हुए रोकने की कोशिश करते हैं कि मे बी लेटर ऑन आप जाकर उनको दबा दो। कई बार लोगों को इस बात का डर होता है कि वो पीछे न चले जाएं और उनको लगता है कि आप और आगे बढ़ गए तो वो कदम में छोटे हो जाएंगे। और वो इतने स्मार्ट तो होते ही हैं कि जब उन्होंने आपसे फायदा उठाना होता है तो आपके सामने इतने अच्छे बनते हैं कि आप उनको आगे बढ़ने देते। तीसरा कारण होता है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी एक क्वाइट, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप इमोशन है और बहुत पावरफुल इमोशन। यह लोगों को उनकी कमजोरियां आप पर थोपने की कोशिश करती है। ये इनसिक्योरिटी, ये आपको दोष दे सकते हैं, आपकी आलोचना कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए कि उन्हें कंट्रोल का एहसास हो कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखें कि यह व्यवहार आपके बारे में नहीं है। ये व्यवहार उनका अपनी इनकम्प्लीट प्रॉब्लम्स का, उनकी जलन का, उनके डर का और उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में है। हर आदमी जिसको आप दोस्त कहते हैं, समझते हैं, वो वास्तव में आपका दोस्त नहीं होता। कुछ लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं लेकिन चुपचाप आपको पीछे से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और इसके डेंजर फ्रेंड्स क्या होते हैं वो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यही पार्ट ध्यान से सुन लेंगे तो फ्यूचर में आप गलती नहीं करेंगे। ये लोग आपसे तभी कांटेक्ट करते हैं जब उनको आपसे कुछ चाहिए। आपकी सक्सेस पर कभी भी खुलकर खुश नहीं होते, एक्टिंग करते, आपकी बातें पीठ पीछे करते हैं। हम कहते हैं ना, बिचिंग करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं। इनका बिहेवियर एक स्टेबल नहीं होता। ये फेंस सिटर की तरह होते हैं। जब इनको लगता है इनको फायदा होगा तो आपके फेवर में बोलने लगते हैं, कोई बात ऐसी छोड़ते हैं जो न्यूट्रल होती है, और जो बात आपको पसंद आएगी तो फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं। और अगर आप डेप्थ में है, समझते हैं, तो इस बात को आप पहचान जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके जाने के बाद आप टायर्ड फील करते हैं। आप एक बात याद रखना, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो आपको ऊपर उठाते हैं और नकली दोस्त होते हैं वो आपकी एनर्जी खत्म करते हैं। जो बिट्रेयन होता है, जो विश्वासघात होता है, ये बड़े दबे पांव आता है। ये शोर मचाकर नहीं आता। कई बार ये चुपचाप आता है और बहुत चालाक होता है। जैसे इनका बिहेवियर, कई बार ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। एकदम इरिटेबल बिहेवियर एक्टिंग में आ जाएगा और आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि आप गलत है। और इसको आप गैस लाइटिंग भी कह सकते हैं। गैस लाइटिंग एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, इसके ऊपर मूवी बनी थी 1930s में, जिसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बन के आपको बात बताऊंगा। फिर जब आप किसी बात पर सक्सेसफुल होते हैं तो रादर देन बीइंग हैप्पी एंड दिखाना कि आप बहुत सक्सेसफुल है, वो आपकी जो सक्सेस है उसको कम करके दिखाते हैं कि क्या हुआ, ये तो छोटी सी चीज है, ताकि उनको बेसिकली आपसे जलन हो रही है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है बड़ी ब्यूटीफुल चीज है। लोगों के लिए जो आपके दोस्त दिखते हैं, होते नहीं है, ये एक वार्निंग साइन बन जाता है। जितना आप आगे बढ़ते हैं उतना ही ये लोग आपसे जेलस होते हैं और कभी कभी उन्हीं लोगों पर जिन पर आपने भरोसा किया था वही आपको धोखा देने लगते हैं। तो इसको कैसे संभालें? आप चुपचाप आगे बढ़ते रहे, इमोशनल ना हो, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को तय करें, कभी भी रिएक्ट नहीं करें, हर बात को गहराई में सोचें, पीसफुली सोचें और फिर ध्यान से जवाब दें। मेरे जो प्रिंसिपल होते थे जिस स्कूल में मैं पढ़ा, उन्होंने एक बार बात कही थी
कि तुम्हारी मंजिल जो है वो मंदिर है। आप एक मंदिर भगवान की तरफ जाएंगे, रास्ते में कितने कुत्ते आएंगे आपके ऊपर भौंकने, तो आप इधर उधर नहीं देखेंगे, सीधा चलते जाएंगे। इसी तरीके से कई लोग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के रास्ते में आपकी जो मंजिल है, गोल है, उसके ऊपर जाके यू डू नॉट हैव टू लुक एट दैट। खुद की डिफेंस करना, रक्षा करना, दिल को बंद करना नहीं है कि आप इमोशनली कमजोर हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि अपनी बाउंड्रीज बनाना और इमोशनल रूप से मजबूत होना और सही लोगों के साथ रहना, और बहुत जल्दी, जिसको मैं जो हूँ डेरा गाजी खान का हूँ, कहते हैं डुल जाना, एकदम किसी बात के ऊपर आप फ्लोर हो जाना। कि इसलिए ये चीज आप नहीं करें। आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज तय करें, अपनी सेल्फ डिफेंस पर ध्यान दें, और हमेशा अपना जो फ्रेंड सर्कल चुने अच्छा चुने, और अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान लें। और स्कूल ने हम लोगों को पढ़ना नहीं सिखाया, सिर्फ हमारे को ये जो इस तरह का ज्ञान देना नहीं सिखाया। हमें जेलस इसको कहते हैं, ये नहीं सिखाया। हमें शांत रहना नहीं सिखाया। हमें सिर्फ स्कूल में एजुकेशन दी है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी वाइज। मैंने एक मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है, वो कहते थे कि इट इज वेरी इजी टू बी लिटरेट बट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी वाइज। याद रखें कि आप लोग आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा आप उनको अपने साथ करने देते हैं। आप बाउंड्रीज ड्रॉ करें समझदारी के साथ। जो बेनेवोलेंस है कई बार एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाती है। कोई दूसरा पर्सन बुरा नहीं माने इसलिए आप कई बार वो बाउंड्रीज को उसको क्रॉस करने देते हैं, वो भी ठीक नहीं होता। जो सक्सेस होती है वो एक कीमत पर मिलती है, और उस कीमत का हिस्सा कुछ लोगों, कुछ जगहों और कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ देता है। और आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो सच ये है कि जीवन आपको अच्छा होने का इनाम देता है, लेकिन आपकी रक्षा तभी करता है जब आप इंटेलिजेंट बनते हैं। तो बेसिकली मेरा मैसेज है कि बी वाइज, बी वाइज। पढ़ा लिखा होना और वाइज होने में फर्क होता है। आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, बाउंड्रीज बना सकते हैं, समझदारी से लोगों को चुन सकते हैं, नकली दोस्तों को जल्दी पहचान सकते हैं। और इसलिए आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि कौन आपके अपने हैं, कौन नहीं है, और बहुत जल्दी लोगों की बातों में मत आए, और उन्हीं लोगों की हेल्प करें जो कि आपकी हेल्प डिजर्व करते हैं। और अगर आपने किसी की हेल्प की तो ऐसे चुन के करिए, नहीं तो आप खुद जिम्मेवार होंगे कि आपने ऐसे लोगों की हेल्प क्यों की। और एक बात और है, ये एक ह्यूमन नेचर है। इसके लिए आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, जो एक मुहावरा मैंने शुरू में किया था कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपने किसी की हेल्प की है तो आप इस बात को भूल जाएं। अगर आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपकी लाइफ में भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, अगर आप उसको कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके दिल का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपने इतनी देर मुझे सुना, मेरे दिल की बातें सुने, उसका शुक्रिया। और अगर आपको मेरे इस तरह के विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक मंजूरी पर शेयर करिए। शुक्रिया।